हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में दिसंबर 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका लीनियर मल्टी स्टेप मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ऑर्डर ऑफ लीनियर मल्टी स्टेप मेथड पूछा गया था। हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना था। वैसे हमने अपने एक लेक्चर में किया था, बट वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे और हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि लीनियर मल्टी स्टेप मेथड क्या है एंड उसका ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें एक ये फॉर्म दी हुई है लीनियर मल्टी स्टेप मेथड की। तो हम इसको जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें जनरल फॉर्म नहीं पता होगी। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे जनरल फॉर्म पता होने चाहिए कि जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर मल्टी स्टेप मेथड की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि लीनियर मल्टी स्टेप मेथड की जनरल फॉर्म आपकी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर मल्टी स्टेप मेथड, लीनियर मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि के स्टेप लीनियर मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, हम के स्टेप तक चल लेते हैं। के स्टेप लीनियर मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, मल्टी स्टेप मेथड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल फॉर्म की, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं, किसकी होती है ये लीनियर मल्टी स्टेप मेथड। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कंसिडर एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सबसे पहले आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होनी चाहिए। कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से वाई डैश इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ओके, तो सबसे पहले आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है मीन्स वहाँ पे आपके पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके साथ एक इनिशियल कंडीशन होगी, से वाई ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट। ओके, एंड यहाँ पे जो ये एक्स नोट आपका है कहाँ से बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ओके, एंड यहाँ पे जो ये आपके पास एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, सॉरी 0 1 नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। एंड जब हमने इनिशियल कंडीशन की बात की देन एक्स नोट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। तो ये तो आपके पास सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। ओके, अब उसके बाद हमें बात करनी है यहाँ पे कि जो लीनियर मल्टी स्टेप मेथड आपके पास होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ग्रिड्स गिवन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यानी कि जो आपके पास ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल है आप यहाँ पे इसका पार्टीशन बना सकते हैं, पार्टीशन यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे राइट डाउन करवाएं, गिवन द ग्रिड पॉइंट्स, गिवन द ग्रिड पॉइंट्स ए को हम यहाँ पे एक्स नोट बोल लेते हैं, लेस देन एक्स वन, लेस देन एक्स टू, हमने यहाँ पे पार्टीशन कर लिया, से एक्स एन इज इक्वल टू बी। ओके, विद अब यहाँ पे जो ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, चलो एक्स नोट एंड एक्स नोट एन हमें पता है कि एक्स नोट की वैल्यू ए है आपके पास एंड एक्स एन की वैल्यू यहाँ पे बी है, बट जो इसके बीच वाले पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है एक्स जे इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस जे एच। ओके, एंड एच यहाँ पे क्या होगा, एंड एच इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एन। ठीक है, ओके, एंड नाउ इन द जनरल linear multi-step method, linear multi-step method, in the linear multi-step method क्या होगा आपका मल्टी स्टेप मेथड। अब ये है आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें कि क्या होता है आपके पास। देखिए, y ऑफ j प्लस 1
इज इक्वल टू, आपके क्वेश्चन में u में गिवन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप y की जगह पे u भी ले सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, y ऑफ y ऑफ j+1 इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू n, k इज इक्वल टू 1 to n, k इज इक्वल टू 1 to n a k y j माइनस k प्लस 1 प्लस h। अब यहाँ पे है ना, इसकी जनरल फॉर्म अच्छे से देख लेना, हम इसी से कंपेयर करेंगे आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है। k इज इक्वल टू 0 to n b k f ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे f है, f j माइनस k प्लस 1। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट आपका समेशन है वो 1 से स्टार्ट हुआ है, सेकंड आपका जो समेशन है वो 0 से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट जो समेशन है उसमें y है एंड जो सेकंड समेशन है उसमें f फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन f है, f जो ये j माइनस k प्लस 1 की बात की है, ये आपके पास क्या है, देखिए वेहर एफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के वाई के। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये फंक्शन आया कहाँ से है। देखिए जो आपके पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, यहाँ पे देखिए आपके पास जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है ये यही है, ठीक है, यहीं से है ये फंक्शन आपके पास। ओके, एफ के इज इक्वल टू एफ एक्स के वाई के, वे है जे इज इक्वल टू m माइनस 1 m अप टू n माइनस 1। ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है। देखो ये जो लीनियर मल्टी स्टेप मेथड है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट हमें तो इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है ना। तो ऑर्डर क्या होगा, हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे नोट कर लिए। अब हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ लीनियर मल्टी स्टेप मेथड, लीनियर मल्टी स्टेप मेथड। तो देखिए ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए अच्छे से। ए लीनियर मल्टी स्टेप मेथड, ए लीनियर मल्टी स्टेप मेथड, a linear multi-step method is said to be of order p, is said to be of order p if c naught is equal to c1 is equal to c2 up to cp is equal to 0 and cp प्लस 1 आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। cp तक आपकी सारी की सारी वैल्यू जीरो हो एंड cp प्लस 1 आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि जो आपके पास लीनियर मल्टी स्टेप मेथड है वो कितने ऑर्डर का है, p ऑर्डर का। बट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c1 c2 cp, ये सारी वैल्यूज हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे और क्या होंगी। तो इसके लिए भी फार्मूला है। अब फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है सी क्यू, फॉर्मूला आपके पास क्या है, सी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू फैक्टोरियल, 1 अपॉन क्यू फैक्टोरियल। और हाँ यहाँ पे याद रखिए जो आपके पास ये सी नोट है ये आपके पास क्या होगा, 1, ठीक है। सी नोट आपके पास क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई जे प्लस 1 आपका इस साइड है, इसी का कोफिशिएंट है ये, तो सी नोट आपका वहाँ यहाँ पे 1 रहेगा। सॉरी सी नोट 1 नहीं रहेगा, ए नोट आपका 1 रहेगा, ठीक है, सॉरी ए नोट आपका जो है वो 1 रहेगा। ओके, तो यहाँ से देखिए सी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस समेशन जे इज इक्वल टू 1 to k एंड ए आई, सॉरी जे है तो जे में ही लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ए जे 1 माइनस जे रेज टू द पावर क्यू, ओके, एंड माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल
इंटू समेशन j इज इक्वल टू 0 to k एंड यहाँ पे क्या आएगा bj 1 माइनस जे रेज टू द पावर q माइनस 1। एंड अब जो हमने मिस्टेक की थी वहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है कि q आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, q आपका स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है, बट हमने वहाँ पे q की वैल्यू 0 ले ली थी। 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा, अप टू p, ठीक है। तो यहीं से हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको पता चल गया क्या है, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए इधर आपके पास क्या है, यू जे प्लस 1, वहाँ पे हमने y की टर्म में लिखा था यू जे प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए यू जे। अब यहाँ पे देखिए जो यू जे का कोफिशियंट आपका था, तो ये क्या था a1, यू जे का जो कोफिशियंट आपका रहा है वो आपके पास क्या था a1। ये जो वैल्यू आपकी होगी ये किसकी है, a1 की, ठीक है। एंड यू जे माइनस 1, यू जे माइनस 1 का कोफिशियंट जो आपका है ये वैल्यू आपकी किसकी है, a2 की, प्लस h बाई 4, बट वहाँ पे ओनली h था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा u डैश जे प्लस 1, यानी कि एफ जे प्लस 1, है ना, एफ जे प्लस 1 यही है। यहाँ पे देखो आपके पास ये जो एफ जे माइनस के प्लस 1 है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, जो आपके पास एफ जे माइनस के प्लस 1 है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं वाई डैश जे माइनस के प्लस 1, ओके, डैश की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यू जे प्लस 1 डैश, यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, बी नोट की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए a1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए एंड a2 इज इक्वल टू a, एंड यहाँ पे जो बी नोट की वैल्यू होगी यू जे डैश, यू जे प्लस 1 डैश, है ना, तो ये कोफिशियंट था आपका किसका, बी नोट का, तो बी नोट आपका होगा a प्लस 3 एंड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ h मल्टीपल में होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या है, यू जे माइनस 1 डैश, ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे बीच में एक और टर्म आएगी यू जे की, तो हम यहाँ पे मान लेते क्या है b1 एंड यू जे डैश, ठीक है। तो b1 को हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं, 0 इंटू, हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू यू जे डैश, तो यहाँ पे जो b1 की वैल्यू है वो आपकी 0 हो जाएगी। अब उसके बाद है यू जे माइनस 1 डैश, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी होगी b2 की आपकी वैल्यू हो जाएगी 3a प्लस 1 बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास a1 a2 b नोट b1 b2 ये आपकी 0 to 2 तक है, 0 to 2 तक वैल्यू है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो आपका k होगा वो वेरी करेगा 0 1 2, ये 3 वैल्यूज आपकी लेकर के जाएगा k, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है, यानी कि सी क्यू। तो सी क्यू यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे सी क्यू की बात करें तो सी क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी क्यू क्या होगा, यहाँ पे जब हम लिखेंगे 1 अपॉन क्यू फैक्टोरियल, और यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट 1 माइनस समेशन जे इज इक्वल टू 1 to 2 ए जे एंड 1 माइनस जे रेज टू दी पावर यहाँ पे क्या आएगा क्यू, ओके, एंड माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके, एंड यहाँ पे समेशन जे इज इक्वल टू 0 to 2 एंड यहाँ पे आएगा बी जे 1 माइनस जे रेज टू दी पावर क्यू माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे निकालिए C1 की वैल्यू, क्योंकि Q 1 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, Q आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 2 3 अप टू P, है ना, यही होगा जो Q आपका स्टार्ट होगा P तक, ठीक है। P आपका ऑर्डर होगा, है ना, आपको पता है कि जब आपका CP 0 होगा एंड CP प्लस 1 आपका नॉन जीरो हो। तो यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ पे C1 निकालूँ तो C1 क्या आएगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे आएगा 1 माइनस समेशन J इज इक्वल टू 1 to 2 एंड AJ, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस J रेज टू द पावर 1, ओके, एंड यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल समेशन J इज इक्वल टू 0 to 2
बी जे एंड 1 माइनस जे रेज टू दी पावर, क्यों हमने 1 लिया है तो पावर यहाँ पे 0 होगी। अब यहाँ पे समेशन ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 माइनस, यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस A2 होगा, है ना, प्लस A2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए -1/0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है ब्रैकेट, एंड यहाँ पे क्या आएगा B0 प्लस B1 प्लस B2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या आएगा 1 प्लस A, ओके, एंड यहाँ पे आपके पास रहेगा माइनस ऑफ B0 की वैल्यू आपके पास क्या है, B0 है आपका A प्लस 3/4 एंड प्लस B2 आपके पास क्या है 3A प्लस 1/4, ठीक है। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा A प्लस 1 एंड माइनस ऑफ यहाँ से होगा 4A प्लस 4/4, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस A माइनस A माइनस 1 यानी कि 0, तो C1 की वैल्यू तो यहाँ पे क्या आ गई आपके पास 0। अब हम C2 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, और यहाँ से इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, क्या आएगा। अब C2 देखिए, C2 इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमने क्या ली है 2, तो ये क्या होगा आपके पास 1/2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आएगा आपके पास 1 माइनस समेशन J इज इक्वल टू 1 to 2, एंड यहाँ से आएगा AJ 1 माइनस J रेज टू दी पावर 2, ओके, एंड प्लस 1/1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आपके पास रहेगा समेशन J इज इक्वल टू 0 to 2 एंड BJ 1 माइनस J रेज टू दी पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 1/2 एंड 1 माइनस, यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास A2, तो ये क्या होगा यहाँ से A2, ठीक है। यहाँ तक ये आपके पास क्या हो जाएगा A2, ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए +1, और यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे B0 एंड 1 रखेंगे तो ये आपका 0 होगा, एंड प्लस जब 2 रखेंगे तो माइनस ऑफ B2 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, ठीक है। अब वैल्यूज़ रख दीजिए आपकी, क्या क्या वैल्यूज़ है 1/2, 1 माइनस A2 किसके इक्वल है A के इक्वल, प्लस B0 आपका क्या है, B0 आपका क्या है A प्लस 3/4, A प्लस 3/4 एंड माइनस ऑफ 3A प्लस 1/4, ओके। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 1 माइनस A, एंड यहाँ से आपके पास बनेगा एलसीएम ले लीजिए 4, और ये क्या होगा माइनस ऑफ 2A एंड प्लस 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस A/2 एंड प्लस 1 माइनस A/2, है ना, यही आएगा, या फिर कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, एक मिनट, ये माइनस की है यहाँ पे, ये माइनस है यहाँ पे, इधर माइनस आएगा, ओके, ये माइनस है, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 माइनस A प्लस A डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी आपका क्या आ गया 0, तो यहाँ से C2 भी आपके पास 0 है, ठीक है। तो हमें कब तक चलना है, जब तक आपका नॉन जीरो नहीं आएगा, है ना। तो C2 भी आपके पास 0 आ गया। चलिए अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं C3, ठीक है। तो इसको आप इरेज कर लीजिए, C2 को हम लिख लेते हैं कि क्या आया है, ठीक है। C2 आपके पास क्या आ गया, C2 आपके पास आ गया 0 एंड C1 भी आपके पास क्या है 0। अब हम यहाँ पे निकालते हैं C3, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे C3 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 1/3 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा 1 माइनस समेशन J इज इक्वल टू 1 to
2 एंड यहाँ पे आपके पास आएगा ए जे 1 माइनस जे रेज टू द पावर क्यू, क्यू हमने क्या लिया है 3 एंड माइनस यहाँ पे आएगा आपके पास 1 अपॉन क्यू फैक्टोरियल, है ना, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड समेशन j इज इक्वल टू 0 to 2 बी जे 1 माइनस जे रेज टू द पावर q माइनस 1 यानी कि 2। यहाँ तक ठीक है? ओके, यहाँ तक ओके है। चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ये क्या है 1 अपॉन 6 एंड 1 माइनस, जब हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी ये 0 होगी। जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये रहेगा a2, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 एंड यहाँ पे बी नोट, सबसे पहले बी नोट आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद b1 इंटू 0 वो 0 होगा एंड प्लस जब j की वैल्यू 2 रखेंगे हम यहाँ पे तो वो होगा आपके पास b2। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, क्या आएगा 1/6 एंड 1 प्लस a2 की वैल्यू आपके पास a है एंड माइनस ऑफ 1/2 एंड b नोट आपके पास क्या है a प्लस 3/4 एंड प्लस b2 आपके पास क्या है 3a प्लस 1/4। ओके, एंड नाउ c3 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1 प्लस a माइनस ऑफ 1/2 एंड यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा 4a प्लस 4/4, है ना, यही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 1/6 1 प्लस a माइनस ऑफ 1/2 इंटू a प्लस 1, ठीक है। तो a प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए या फिर आप यहाँ पे 6 एलसीएम लेके क्या आएगा 1 प्लस a माइनस ऑफ 3a माइनस 3, ठीक है। तो c3 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगी माइनस ऑफ, क्या रहेगा यहाँ पे माइनस ऑफ 2a एंड माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस 1/3, ठीक है। तो c3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई a प्लस 1/3। अब यहाँ से देखिए कि जो c3 है आपके पास वो कब 0 होगा, c3 इज इक्वल टू 0 फॉर a इज इक्वल टू -1, है ना। c3 आपका सिर्फ और सिर्फ -1 के लिए 0 होगा, अदरवाइज ये आपका क्या हो जाएगा नॉन जीरो। तो यहाँ से अब ऑप्शंस में चेक कीजिए, हाँ, और c3 देखिए -1 के लिए क्या है नॉन जीरो। ऐसे ही जब आप c2 को चेक करोगे ना तो c2 आपके पास क्या आया हुआ था, c2 जो है आपका वो -1 के लिए वो तो 0 ही होगा, ठीक है। जो c2 है आपका वो भी क्या होगा 0 फॉर a इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप ऑप्शंस में चलिए, वहाँ से पता चलेगा अपने पास क्या आया है c1 इज इक्वल टू 0, c2 इज इक्वल टू 0 एंड c3 इज इक्वल टू 0 फॉर a इज इक्वल टू -1। c3 पे कंडीशन लगी है कि a इज इक्वल टू -1 के लिए 0 होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ऑर्डर 2 होगा अगर a आपके पास क्या हुआ -2। तो हमें पता है कि जो c3 है c3 इज नॉन जीरो फॉर a इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर आपका होगा वो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इज 2 इफ a इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बट फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू -1 के लिए c3 आपका क्या है 0 है, ठीक है। यहाँ पे जो c3 है वो 0 है। अब ऑर्डर 3 की भी बात की है तो ऑर्डर 3 के लिए हमें c4 फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, है ना। तो चलिए c4 निकालते हैं हम, c4 फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो आपका ये c3 आया है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको एज इट इज़ रखिए, ठीक है। c3 को आप एज इट इज़ रखिए और हम यहाँ पे निकाल लेते हैं c4, इसको आप इरेज कर लीजिए एंड c4 निकालते हैं कि क्या आएगा। देखिए c4 की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या बनेगा 1/4 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस समेशन
जे इज इक्वल टू 1 to 2 ए जे 1 माइनस जे रेज टू दी पावर 4 माइनस 1/3 फैक्टोरियल समेशन जे इज इक्वल टू 0 to 2 बी जे 1 माइनस जे रेज टू दी पावर क्यू माइनस 1 यानी कि 3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बनेगा 1/4 फैक्टोरियल 1 माइनस A2 एंड माइनस ऑफ 1/6 यहाँ पे आएगा a प्लस 3/4 एंड माइनस ऑफ 3a माइनस 1/4। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे ये आपके पास होगा 1/24 एंड 1 माइनस a माइनस ऑफ 1/6 और यहाँ से होगा a प्लस 3 माइनस ऑफ 3a माइनस 1/4। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या रहेगा 1/24 1 माइनस a माइनस ऑफ 1/24। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2 माइनस ऑफ 2a। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/24 कॉमन ले लीजिए 1/24 को 1 माइनस a माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2a। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा a माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो जो C4 की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई a माइनस 1/24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं C4 में a की वैल्यू 1 लूँ, यहाँ पे देखिए C4 इज इक्वल टू 0 इफ़ a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे C4 में a की वैल्यू 1 ले लूँगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने ऑप्शंस में क्या गिवन है, अगर हम थर्ड ऑप्शन को चेक करें तो थर्ड ऑप्शन में क्या है कि ऑर्डर इज 3 इफ़ a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे C4 को देखें तो C4 आपके पास क्या आया है a माइनस 1/24। ठीक है, तो हमें क्या पता है ऑर्डर के लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है, ऑर्डर के लिए कंडीशन क्या होती है कि आपके पास क्या होना चाहिए अप टू C3 नॉन जीरो होने चाहिए, है ना। अब जो C3 आपके पास आया था वो क्या है, आपके पास C3 की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है, C3 आपके पास आया हुआ है माइनस ऑफ a+1, है ना, माइनस ऑफ a+1/3। अब यहीं पे है जो इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो आपका है मेन C3 पे डिपेंड है मेनली, तो आपका यहीं पे है कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि C3 की वैल्यू तो क्या आई थी, C3 आपके पास आया है माइनस ऑफ a+1/3 एंड C4 की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है a माइनस 1/24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो क्या कहा कि ऑर्डर इज 3 इफ़ a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ऑर्डर इज 3 इफ़ a इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ पे C3 में a को -1 पुट करेंगे तो C3 आपके पास क्या है 0 है। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे C4 में a की वैल्यू आप -1 पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ 2/24, है ना, यानी कि यहाँ पे माइनस ऑफ 1/12, तो ये आपके पास क्या है नॉन जीरो है। तो यहाँ से देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर इज 3 इफ़ a इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब अगर हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करें तो फोर्थ ऑप्शन में इसने क्या कहा है कि ऑर्डर इज 3 इफ़ a इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर हम C3 में यहाँ पे -2 पुट करें, अगर हम यहाँ पे -2 पुट करें तो ये आपके पास क्या आएगा माइनस ऑफ -2 + 1 -1/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। लेकिन अगर ऑर्डर 3 है तो आपके पास क्या होना चाहिए था
कि C3 आपके पास 0 होना चाहिए था और C4 आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए था 4A इज इक्वल टू -2। बट यहाँ पे तो जो C3 है वो आपके पास क्या है, नॉन जीरो है। 4A इज इक्वल टू -2 एंड C4, चलो ठीक है, C4 में अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो आपके पास नॉन जीरो आ जाएगा, बट C3 तो आपके पास नॉन जीरो जीरो नहीं आया है ना। अगर ऑर्डर आपके पास 3 होता तो इसका मतलब क्या था कि C4 आपके पास नॉन जीरो होता और जो C3 है वो जीरो होता, बट A इज इक्वल टू -2 के लिए तो C3 आपके पास नॉन जीरो है, तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जो मेन क्वेश्चन था आपका लीनियर मल्टी स्टेप मेथड का, जहाँ पे कन्फ्यूजन थी। एक आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी कि -1 फैक्टोरियल आपका आ गया था, वो मिस्टेक थी क्योंकि हमने वहाँ पे Q 0 से स्टार्ट कर दिया था, बट Q आपका 1 से स्टार्ट होना था। ठीक है, एक आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे थी कि यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि आपकी जो कंडीशन होती है, आपकी जो ऑर्डर की जो कंडीशन होती है, हम ऑर्डर पी कब बोलते हैं, जब C0 C1 C2 अप टू CP आपका 0 हो एंड CP+1 क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, तभी हम ऑर्डर पी बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारी ऐप भी है। ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री लेक्चर्स ही मिलते हैं, आपको वहाँ पे फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, तो सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।